हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेक्शन 80 जीजी में हमें हाउस रेंट का डिडक्शन मिलता है और ये डिडक्शन हम कब क्लेम करते हैं जबकि हमें अपने एम्प्लॉयर से एचआरए नहीं मिल रहा हो। जो लोग भी बिजनेसमैन हैं, कहीं सैलरी पर काम नहीं करते हैं, वो सभी लोग 80 जीजी में रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें एचआरए नहीं मिलता है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तब भी आप 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब सेक्शन 80 जीजी में रेंट क्लेम करने के लिए एक कंडीशन है कि आपको फॉर्म नंबर 10 BA फिल करना होगा और इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही आप 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो वहां पर इंस्ट्रक्शंस आते थे कि अगर आपने फॉर्म 10 BA फिल नहीं किया है तो 80 जीजी का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस ईयर ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप ITR सबमिट कर देंगे, उसे ई-वेरीफाई भी कर देंगे, ई-वेरीफाई करने के बाद आपके पास ये मैसेज आता है कि अगर आपने 80 जीजी में फॉर्म 10 BA को फिल नहीं किया है तो आपको 80 जीजी का डिडक्शन नहीं मिलेगा और जो भी आपने रेंट क्लेम किया है ITR में वो आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको उस पर टैक्स पे करना होगा या फिर आपका रिफंड कम हो जाएगा या फिर आपको डिमांड का नोटिस आ जाएगा। इसीलिए 80 जीजी में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको फॉर्म 10 BA को फिल करना है, उसके बाद ही आपको 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम करना है। अगर आप ऑलरेडी फॉर्म 10 BA के बिना ही 80 जीजी क्लेम कर चुके हैं तो आप अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं। ITR फाइल हो जाने के बाद अगर आप फॉर्म नंबर 10 BA को फिल करते हैं तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। बाद में फाइलिंग करने पर कभी कभी ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है और आपके पास डिमांड का नोटिस आ जाता है। फॉर्म 10 BA आपको कहाँ से मिलता है? आपको ई-फाइलिंग साइट पर आना है। यहाँ पर आपको ई-फाइल में मिलता है इनकम टैक्स फॉर्म्स। यहाँ पर आप जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं फॉर्म्स के। यहाँ पर आपको जाना है पर्सन्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मिलता है डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द SSC क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी फॉर्म नंबर 10 BA। यहाँ फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। ये ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होता है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 22-23, कंटिन्यू, स्टार्टेड। और यहाँ पर आपको अपनी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी है जहाँ पर भी आप रेंट पर रह रहे हैं और यहाँ पर आपसे लैंडलॉर्ड की डिटेल्स भी मांगी जाएंगी। यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपसे रेंटल डिटेल्स पूछी जा रही हैं कि आपका पीरियड ऑफ स्टे कितना है, पिछले साल में आप कब से कब तक रहे हैं, टोटल रेंट आपने कितना पे किया, पेमेंट का मोड क्या था, आपने कैश में पे किया है या आपने चेक से किया, बैंक ड्राफ्ट किया, अकाउंट ट्रांसफर किया, UPI या वॉलेट के थ्रू किया। इसके बाद एड्रेस ऑफ रेंटल प्रीमाइसेस, आप जहाँ पर भी रेंट पे रहते हैं वो पूरा एड्रेस यहाँ पे देना होगा। इसके बाद है लैंडलॉर्ड की इन्फॉर्मेशन, लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, आधार नंबर, नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड कहाँ रहता है उसका एड्रेस। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा हाउस ऐड करने का भी ऑप्शन है। अगर आप पिछले साल में 2 घरों में रहे हैं, आपने शिफ्टिंग की है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर हाउस कर सकते हैं और दूसरे वाले घर में जहाँ पर आप रेंट पर रहे उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। डिटेल्स देकर आपको यहाँ पर सेव कर देना है और इसके बाद डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन देकर आप सबमिट करेंगे और इसके बाद ई-वेरीफाई कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको 80 जीजी का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो 80 जीजी का डिडक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म पहले नहीं हुआ करता था, पहले भी शुरुआत से ही ये फॉर्म 10 BA साइट पर है, लेकिन लोग इसे फाइल नहीं किया करते थे और डायरेक्टली 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम कर लेते थे और डिडक्शन मिल भी जाता था। लेकिन अब यहाँ पर कंपल्सरी कर दिया गया है और इसको कंपल्सरी करने के 2 कारण हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि अगर आप फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो ये डिटेल्स भरने के चक्कर में आप ये फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पर आपको जो लैंडलॉर्ड की डिटेल्स डालनी होती हैं तो इसमें आप लैंडलॉर्ड का पैन नंबर और आधार नंबर दोनों देते हैं। तो उस बेस पर लैंडलॉर्ड की ITR को चेक किया जाएगा कि उन्होंने रेंटल इनकम दिखाई है या नहीं। रेंटल इनकम अगर उन्होंने नहीं दिखाई है और आपने यहाँ पर उनका पैन नंबर कोड किया हुआ है कि आप उन्हें रेंट पे कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड के पास नोटिस चला जाएगा कि उन्होंने अपनी रेंटल इनकम नहीं दिखाई है जो कि उनके पैन पर शो हो रही है। तो यहाँ पर ये 2 मेन रीजंस हैं ये फॉर्म 10 BA कंपल्सरी कर देने के। अगर 80 जीजी में आपने डिडक्शन क्लेम किया है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फॉर्म 10 BA को फिल करना कंपल्सरी है। ITR फाइल करते समय इसके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जब आपका इंटीमेशन आएगा 143(1) तो उसमें 80 जीजी को डिसअलाउ कर दिया जाएगा अगर आपने फॉर्म 10 BA नहीं फिल किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।